नमस्कार। आज हम सिगाची इंडस्ट्रीज के जो हाल ही में चौथी तिमाही मतलब Q4 2025 के नतीजे आए हैं उन पे थोड़ी बात करेंगे। और हाँ, एक चीज शुरू में ही बता दूं, कंपनी ने इस बार 10 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। हाँ, डिविडेंड की खबर तो है। शेयरधारकों के लिए यह सीधी बात है। बिल्कुल। तो चलिए अब इन नतीजों में थोड़ा अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है। सबसे पहले रेवेन्यू को देखते हैं, मतलब आमदनी। पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो करीब 24% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 24%, 104 करोड़ रुपए से बढ़कर 128 करोड़। पहली नजर में तो ये काफी अच्छा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, साल दर साल यो ग्रोथ तो साफ है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक और एंगल है। अगर हम पिछली तिमाही यानी Q3 से देखें। अच्छा, Q3 से? हाँ, Q3 के मुकाबले रेवेन्यू असल में गिरा है, करीब 7 से 8% कम हुआ है। Q3 में ये 149 करोड़ रुपया था। ओहो, तो मतलब एक तरफ YOY ग्रोथ, दूसरे तरफ QOQ गिरावट। ये तो मिलीजुली तस्वीर हुई। हाँ बिल्कुल, तस्वीर थोड़ी मिलीजुली ही है। ठीक है, अब मुनाफे पे आते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं। क्या वहां भी कुछ ऐसा ही पैटर्न दिख रहा है? हाँ, पैटर्न काफी मिलता जुलता है। पिछले साल की चौथी तिमाही के मुकाबले अगर देखें तो मुनाफा करीब 7% बढ़ा है। 7%, मतलब 15.5 करोड़ से 16 करोड़। हाँ, लेकिन फिर वही बात, पिछली तिमाही यानी Q3 से तुलना करें तो Q3 के 20 करोड़ के मुकाबले यहाँ लगभग 20% की भारी गिरावट है। अरे 20% की गिरावट? क्यों? ये तो काफी ज्यादा है। और एक मिनट, यहाँ ये बात गौर करने लायक है। रेवेन्यू साल दर साल 24% बढ़ा, लेकिन मुनाफा सिर्फ 7%। हाँ, ये गैप क्यों? मतलब इतनी बड़ी रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट में क्यों नहीं दिख रही? खर्चे बढ़ गए क्या? देखिए यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। अगर हम टोटल खर्चों को देखें तो वो पिछले साल के 94 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 107 करोड़ रुपए हुए हैं। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से देखें तो खर्चे एकदम आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लगते। लेकिन एक खास आइटम है खर्चों में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये वो तैयार माल होता है जो कंपनी खरीद कर आगे बेचती है, खुद नहीं बनाती। अच्छा हाँ, स्टॉक इन ट्रेड। इस तिमाही इस वाले हेड में कंपनी ने, आप यकीन कीजिए, लगभग कोई खर्च नहीं दिखाया, बल्कि शायद 1.5 करोड़ रुपए का क्रेडिट मतलब फायदा दिखाया है। क्या फायदा खर्च की जगह? हाँ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में इसी आइटम में 17 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और पिछली तिमाही Q3 में तो उसमें 44.5 करोड़ रुपए का भारी खर्च था। ओहो, तो मतलब इस तिमाही ये खर्च गायब हो गया या नेगेटिव हो गया? हाँ, ऐसा लगता है कि कंपनी ने शायद अपनी पुरानी इन्वेंट्री इस्तेमाल की है, तो वो जो खरीद का खर्चा होता है वो इस तिमाही नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खर्चे नियंत्रण में दिख रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह ये स्टॉक इन ट्रेड वाला एडजस्टमेंट हो सकता है। एकदम सही, बिल्कुल यही पॉइंट है। लेकिन फिर भी अगर ये एडजस्टमेंट हटा दें तब तो मार्जिन पर दबाव और भी ज्यादा दिखेगा, क्योंकि रेवेन्यू 24% बढ़ा और प्रॉफिट सिर्फ 7%। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही मुख्य सवाल है। रेवेन्यू 24% बढ़ने पर मुनाफे का सिर्फ 7% बढ़ना साफ संकेत देता है कि शायद कंपनी के मार्जिन पर दबाव है। हो सकता है लागतें बढ़ गई हों या फिर सेलिंग प्राइस पर प्रेशर हो, और वो जो स्टॉक इन ट्रेड वाला फायदा है ना इस तिमाही का, उसने शायद इस दबाव को थोड़ा छुपा लिया है। और यही कहानी हमें प्रति शेयर आय मतलब EPS में भी दिखती है। EPS भी कम हुई है? हाँ, EPS का मतलब है कंपनी ने हर शेयर पर कितना कमाया। इस तिमाही ये सिर्फ 36 पैसे रही है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 48 पैसे थी और पिछली तिमाही Q3 में तो 65 पैसे थी। ओह, तो EPS में भी साल दर साल और तिमाही दर तिमाही गिरावट है। हाँ, गिरावट साफ है। तो कुल मिला के देखें तो सिगाची इंडस्ट्रीज के ये नतीजे एक मतलब मिलीजुली कहानी बता रहे हैं। साल दर साल ग्रोथ है रेवेन्यू और मुनाफे में, जो ठीक है। वो सकारात्मक है। लेकिन तिमाही दर तिमाही दोनों में गिरावट है, जो थोड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो जो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बीच का फासला है YOY बेसिस पर, वो सोचने वाली बात है। हाँ, और वो 10 पैसे का डिविडेंड भी है। निश्चित रूप से ये एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस है। अब देखना ये होगा कि बाजार इन नतीजों पर कैसे रिएक्ट करता है। और एक अहम सवाल जो निवेशकों के मन में होगा या होना चाहिए, वो ये है कि क्या सिगाची भविष्य में अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को मुनाफे में बेहतर तरीके से बदल पाएगी, खासकर अगर खासकर तब जब शायद ये स्टॉक इन ट्रेड वाला जो एक तरह का कह सकते हैं कुशन या फायदा मिला है वो अगली तिमाहियों में ना हो। सही बात है।
तो इस पहलू पर मतलब मार्जिन पर और मुनाफे की क्वालिटी पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा आगे। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।